ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के पास जो है फिरने वाले मशकूक इंडियन शख्स को अजरबैजान ने के हुकाम ने हिरासत तक में ले लिया। और फिर ईरान के सदर किसी साजिश का वाकई शिकार हो गए हैं, कातिलाना हमला हुआ है उन पर और उस हमले के नतीजे में उनका हेलीकॉप्टर तबाह हुआ। पाकिस्तानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस पे इंडिया को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इंडिया इजराइल गठजोड़ है जिससे कि ये मारा गया है। एक और ख़बर पाकिस्तानी सोशल मीडिया से निकल रही है कि ईरानियन इंटेलिजेंस और स्पेशल फोर्सेस ने तेहरान में इंडियन एम्बेसी पे रेड की है कि शायद इंडिया ने इजराइल की मदद की है इस हेलीकॉप्टर को गिराने में। इब्राहिम रईसानी के कत्ल के ऊपर इंडिया इजराइल की मदद कर रहा है, लेकिन कोई कंफर्म चीज़ें इस पर आ नहीं रही, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे हैं जिसको कि आप वो नहीं कर सकते। इसी तरह सोशल मीडिया पे एक रिपोर्ट चल रही है कि ईरानियन इंटेलिजेंस एक इंडियन नेशनल को ढूंढ रहे हैं जिसको प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के करीब देखा गया था कुछ ही घंटों पहले, हेलीकॉप्टर के रवाना होने से कुछ ही घंटों पहले। इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने कहा है कि वो आदमी सस्पिशियसली हेलीकॉप्टर के करीब कुछ कर रहा था और एक फॉरेन नेशनल, एक इंडियन नेशनल का प्रेसिडेंशियल हेलीकॉप्टर के करीब, इतने करीब होने का क्या मतलब है? इसका मतलब इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है आज़रबाईजान के ईस्ट प्रोविंस में, ईरान के ईस्टर्न प्रोविंस और आज़रबाईजान के दरमियान जो जगह है वहाँ पे उसकी मौजूदगी से क्या है। लेकिन जय हिंद दोस्तों, अभी पिछले 2 दिनों के अंदर जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खबर गर्दिश कर रही है वो है ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत। दरअसल इब्राहिम रईसी अजरबैजान में 2 डैमों का उद्घाटन करने के बाद वापस अपने देश लौट रहे थे। उनके साथ उनके हेलीकॉप्टर के अलावा दूसरा हेलीकॉप्टर भी चल रहा था जिसमें से सिर्फ उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उनकी मौत की खबर की पुष्टि कर दी गई। इसको लेकर सारी दुनिया में चर्चा बनी हुई है। अभी इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष के बाद सारी दुनिया की मीडिया में ये मुद्दा उठने लगा कि इसके पीछे कहीं ईरान की एजेंसी मोसाद तो नहीं है। वहीं भारतीय सरकार की तरफ से किए गए ट्वीट, खासकर पीएम मोदी की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया कि ये धक्का उनके लिए भी बहुत बड़ा है और ईरान के साथ अभी फिलहाल चाबाहार पोर्ट के बारे में हुए 10 साल समझौते के बाद भारत ईरान की दोस्ती में नया आयाम आया था जिसके जिम्मेदार इब्राहिम रईसी थे। इसी को लेकर भारत सरकार ने अपने यहाँ सभी फ्लैग आधे झुका दिए और बाकी ईरान के साथ खड़ा होने का अपना इरादा बताया। वहीं दूसरी ओर सारी दुनिया से मैसेजेस प्राप्त हुए, साथ ही इजराइल ने अपने आप को इससे अलग कर लिया। इसी को लेकर सारी दुनिया की मीडिया में कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं। दरअसल इसके पीछे ज्यादातर मीडिया के लोग इसमें साजिश ढूंढने में लगे हैं। वहीं इस हादसे के बाद जो हकीकत सामने आएगी उसको समय लगेगा, वो तहकीकात का विषय है। इसी को लेकर पाक मीडिया में कई तरह की थ्योरी चलनी शुरू हो गई। पाक में तो मीडिया ने यहाँ तक कह डाला कि एक भारतीय एजेंट को वहां पे पकड़ा गया है और दूसरा भारतीय दूतावास पर छापे मारे गए हैं। असलियत में पाकिस्तान मीडिया की आज से नहीं पहले से है आदत है कि उसने किसी भी किस्म का मलबा, चाहे वो इंटरनेशनल का हो या उनके देश का, उसमें भारत को घसीटने की उनकी पुरानी आदत है। इसी को लेकर पाक मीडिया भी चिल्लाने लगा। वहीं दूसरी तरफ सारी दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी कि इब्राहिम रईसी के बाद ईरान में क्या हालात बनेंगे और आगे आने वाले समय में ईरान का सर्वोच्च नेता कौन होगा। दरअसल आने वाले समय में इब्राहिम रईसी वो नेता थे जो ईरान को लीड करने वाले थे। ईरान की ऑफिशियल किसी भी अथॉरिटी ने इसको कंफर्म नहीं किया। अब इस हवाले से जो सोशल मीडिया पे अफवाह फैल रही हैं, जो र्यूमर्स फैल रही हैं, उसमें इंडिया, इजराइल, भारत, अमेरिका, इन 3 के ऊपर ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। पहले करते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका का एयरफोर्स C-17 बाकू, कैपिटल ऑफ आज़रबाईजान में पिछले 1 साल के बाद पहली बार लैंड किया। उसी वक्त जब ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर आज़रबाईजान से रवाना होता है ईरान के लिए और क्रैश कर जाता है। ये
जाहिर है फिर लोग अब इधर की बात उधर जोड़ के चीज़ें चलाते हैं। और अमेरिका के ऑफिशियल्स तो ये मुसलसल कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक असैसिनेशन है। सबसे ज़्यादा मामला चल रहे हैं इजराइल के हवाले से कि मोसाद का ये काम है। अब अगर जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि अगर इजराइल ने कुछ किया है प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर के साथ, तो फिर तो मामला इतना आसानी से नहीं चलेगा और ईरान इसका बदला तो लेगा और उसमें अमेरिका को दूर रहना होगा। अगर वेस्ट ने इजराइल के साथ खड़ा होना पसंद किया तो जंग बहुत बढ़ सकती है। और अगर ये हादसा है, एक्सीडेंट है, तो फिर तो एक्सीडेंट है। आज़रबाईजान के इजराइल के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं। इजराइल का एक इंटेलिजेंस बेस आज़रबाईजान में है, एक एयरफील्ड है और एक एग्रीमेंट है 2 नए सर्वेलेंस सैटेलाइट आज़रबाईजान से बनाने की इजराइल के साथ। आज़रबाईजान को जो हथियारों की सप्लाई है, पूरी हथियारों की सप्लाई में से 70% इजराइल से आज़रबाईजान भेजे जाते हैं, जबकि इजराइल को जो पेट्रोल मिलता है वो 40% आज़रबाईजान से मिलता है। कि जी ईरान के सदर का जो हेलीकॉप्टर है वो हादसे का शिकार नहीं हुआ, बल्कि उसे किसी चीज से निशाना बनाया गया। इस हवाले से अमेरिका में काम करने वाली एक तंजीम इसराइल वॉर रूम के एक ट्वीट को दलील के तौर पे पेश किया जा रहा है। ये ट्वीट क्या था जी? उसने इस हादसे से पहले एक हेलीकॉप्टर की इमोजी ट्वीट की। अब इस पर जारी बात है सवाल उठाए जा रहे हैं और उठाने बनते भी हैं कि इस तंजीम ने ये ट्वीट आखिर किया क्यों? क्या इन्हें पहले से पता था कि ईरानी सदर का जो हेलीकॉप्टर है वो किसी हादसे का खुदा न खास्ता शिकार होने जा रहा है? और दूसरी तरफ इसराइल ने ऐसी खबरों की तरदीद की कि जी उसका जो ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में कोई हाथ नहीं है। अच्छा जी, अब खबर इस जो इदारे हैं रॉयटर्स, खबरदार रॉयटर ने एक इसराइली ओहदेदार के हवाले से रिपोर्ट ये किया कि तेल अवीव ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हलाकत का जिम्मेदार नहीं है और वो हेलीकॉप्टर के हादसे में मुलव्विस नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल ने बार बार ईरानी शख्सियात को निशाना बनाया, कभी शाम की सरजमीन पर, कभी ईरान के अंदर। इसराइल की ईरान की जो जौहरी तनसीबात है उस पर हमलों के बारे में अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी रिपोर्ट भी शाया की। 3 हेलीकॉप्टर्स में से सिर्फ एक हेलीकॉप्टर ऐसा है जिसके अंदर ईरान के प्रेसिडेंट और उनके साथ उनके कोलीग्स, उनके हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स और तमाम पर्सनालिटीज एक ही हेलीकॉप्टर के अंदर जमा हो जाते हैं। ये हाई प्रोफाइल प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। ऐसा पूरी दुनिया में नहीं किया जाता। ये रूल्स नहीं है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को एक ही जगह जमा कर दिया जाए, बल्कि ऐसा भी होता है जो दुनिया के बड़े बड़े खानदान और बहुत लीड क्लास, मतलब कि बहुत जिसे कहते हैं कि चंद ही खानदान है या इस तरीके से, वो भी अपने तमाम लोगों को एक फ्लाइट में नहीं भेजते। उसमें ये खतरा रहता है कि अगर कुछ हो गया तो सबके सब चले जाएंगे। तो एक हेलीकॉप्टर में प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को भेजना और उनके साथ उनके तमाम लोगों को बिठा देना, ये कहाँ की अक्लमंदी थी और ये फैसला किसने किया और वो बैठ कैसे गए? लेकिन इसके अंदर एक और बात है और वो ये है कि जब पाकिस्तान में वो क्रैश हुआ था जनरल जिया का, उस वक्त भी तमाम हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज एक ही उसमें बिठा दी गई थी जहाज में, कि 3 हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं और उसमें से वही एक हेलीकॉप्टर तबाह होता है, क्रैश होता है, जिसमें ये सब लोग मौजूद हैं। बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स सही सलामत बिल्कुल ठीक वापस आ जाते हैं। ये भी है कि हम इसको इत्तेफाक कहें या क्या कहें, ये भी एक बात कही जा रही है कि जो हेलीकॉप्टर का पायलट था वो भी बीच में चेंज हुआ है। तो वो जैसे गाड़ी का आप तेल चेंज करवाते हैं ना, तो उस तरीके से हेलीकॉप्टर का पायलट भी चेंज किया गया है। अब ये भी बात क्या सही है या सिर्फ कही जा रही है कि जो हेलीकॉप्टर का पायलट लेकर गया था इन सबको, वापसी पर वो पायलट नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर कोई और पायलट था। फिर ये भी चल रहा था कि जो पायलट लेकर गया हेलीकॉप्टर को, वो अंदर खाने मोसाद का एजेंट था। तो वापसी पर जो है वो कोई और पायलट लेकर आया। तो देखिए कि क्या वहां पर पता चल गया था इसलिए उसको बदल दिया गया? ये तो नहीं हो सकता। या फिर ये कि उसने कोई बहाना किया और वो पतली गली से निकल गया और उसको ये पता था कि ये होना है, और वहां पर पहुंचकर एग्जैक्टली क्या लोकेशन है, कितने लोग हैं, कहां पर पहुंच गए, नहीं पहुंच गए,
उसने ये सारी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करके जो इंफॉर्मेशन थी वो जिसको पहुंचाना थी पहुंचा दी, और उसके बाद वो वहां से निकल गया, उसकी जगह पर कोई और पायलट आ गया। यानी जो आखिरी टाइम तक जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो अगर वहां पर कोई पहुंचाने वाला मौजूद हो तो जाहिर है कि आपको पता चल जाता, आप कहते हैं हाँ जी ठीक है, अब एक्शन। ऐसे ही होता है ना। और ज़ाहिर है एक्शन तो ड्रोन से होगा या कोई मिसाइल मारा जाएगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जो भी होगी। ये जिस तरीके से जो तस्वीर आ रही है क्रैश हुआ है, तो इसके ऊपर जो है वो क्या चीज़ मारी गई है या किस तरीके से हुआ है वहां तक बताया जा रहा था। फिर ये कि ब्लैक बॉक्स कहाँ है, आपने वो क्यों नहीं निकाला और पता क्यों नहीं किया। अच्छा, इसके अंदर ये सब मफरूजे चल रहे हैं अब, तो जिसका किसका हाथ है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी है पहले ही कि हमारा इसके अंदर हाथ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी बात की जा रही है कि ये जो है, बल्कि जो मोसाद है उसका तो ट्रेंड भी वायरल हो चुका है और सबसे ऊपर ट्रेंड है इस वक्त सोशल मीडिया पे, गुजारे की इसी वजह से। अच्छा, आपने पाक मीडिया को सुना। दरअसल पाक मीडिया ने तो जैसे कसम खा ली हो कि सारा किसी भी घटना का मलबा उसने भारत पर ही गिराना है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया को ये भी लगता है कि ईरान के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो और ऊंचाइयों पर भी पहुंच सकते हैं या उससे आगे बढ़ सकते हैं। चाबहार पोर्ट को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में एक अलग से ही फीलिंग दिखती है, जिसका नज़ारा वो हमेशा अपनी बातों में भी करते हैं। दूसरी ओर ईरानी राष्ट्रपति की अभी जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या ये हादसा था या कोई साजिश। इसके लेकिन पाकिस्तानी मीडिया कहीं ना कहीं इसके पीछे मोसाद का हाथ घोषित करने में लग गया। दरअसल इसके पीछे भी एक कारण रहा है। पाकिस्तान में हमेशा चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की उनके हुक्मरानों की और मीडिया की कोशिश रही है। दरअसल वहाँ असल मुद्दों से पब्लिक का ध्यान इसी तरह हटाया जाता है। अब ईरान से पाकिस्तान के रिश्ते सारी दुनिया को पता है कितने अच्छे थे। अभी दोनों के बीच में एक दूसरे पर हमले भी हुए, लेकिन बीच में इब्राहिम रशीदी ने दौरा करके उनको नॉर्मल किया था। इसके बाद पाकिस्तानी उम्मीद लगाते थे कि शायद ईरान से उनको गैस और तेल मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भी उनके अंदर हिम्मत नहीं है क्योंकि उनको अमेरिकी प्रतिबंधों का डर था। वहीं भारत इन सब चीज़ों की परवाह न करते हुए अपने व्यापार को आगे बढ़ाता हुआ जा रहा था। इब्राहिम रशीदी के जाने के बाद कहीं ना कहीं इन संबंधों में कुछ ना कुछ फेरबदल जरूर नजर आएगा। सारी दुनिया इसी पर नजर टिकाए हुए हैं कि ईरान जिस तरह अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का नेता के रूप में स्थापित कर रहा था, क्या वो कोशिश आगे भी जारी रहेगी या फिर सऊदी अरब के साथ उसके जो संबंध नॉर्मल हो रहे थे वो आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। दरअसल इब्राहिम रईसी ने पिछले दिनों सऊदी अरब के साथ भी अपने रिश्तों को आगे बढ़ाया। वहीं भारत के शिया मुसलमान ये चाहते हैं कि ईरान के साथ टूरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े ताकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो सके। उससे कहीं ना कहीं ईरान और भारत के संबंधों को फायदा होगा। इसको लेकर भी इब्राहिम रशीदी गंभीर थे और उन्होंने कई बार इस बारे में भारतीय समकक्षों के सामने उठाया भी, और इसको लेकर भारत की तरफ से भी कोशिशें की गई है। अब ये देखना होगा कि इजराइल ईरान संघर्ष में क्या कोई नया मोड़ आता है या ये संघर्ष और ज्यादा विकराल रूप धारण कर सकता है। लोग इसकी आशंका भी जता रहे हैं कि आने वाले समय में अगर ये बातें सामने आती है कि इसमें इजराइल का कोई हाथ है तो ये संघर्ष बढ़ सकता है। अभी पिछले दिनों इस चीज की आशंका कई सारी मीडिया हलकों में भी देखी गई है। अब इसका असर आने वाले समय पे इस क्षेत्र पर भी पड़ सकता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और चीन सहित इस खित्ते के सभी देश कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। और भारत तो आम तौर पर कहीं से भी खाड़ी देशों में जब भी उथल पुथल हुई उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। दरअसल हमारा बहुत बड़ा व्यापार का हिस्सा खासकर तेल खाड़ी देशों से ही होता है, जिसमें ईरान भी एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि इसमें पीछे साजिश थी या ये कोई हादसा, और कैसे रिश्ते रहेंगे। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।